श्री मात्रे नमः। मित्रों, अब चौथे दिन का उपाय, 10 दिन की दीपावली श्रृंखला में चौथे दिन का उपाय। मित्रों, हम ये उपाय जो 10 दिन का उपाय करते हैं ना, इसमें ये जो अभी अगर एक्चुअल में आप लोग जानते हैं कि 4 नवरात्र होती है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र। लेकिन ये जो समय होता है पूर्णिमा से लेके उसके बाद धनतेरस तक के का, ये महालक्ष्मी नवरात्र कहलाती है। ये ध्यान रखिए कि जितने भी समय हम लोग इनमें पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो कोई भी चीज़ का पहले से बड़ी शक्ति को आवाहन करने के लिए, बड़ी शक्ति को हमारे घर में जगह देने के लिए हमारे को आवाहन करना पड़ता है। इसलिए 10 दिन पहले से जब ये आवाहन किया जाता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल ये जो शुरू के जो 10 दिन होते हैं ना, दीपावली के पहले के, यानी जो अभी शरद पूर्णिमा गए, शरद पूर्णिमा के बाद से ये 10 दिन जो हैं ये अलक्ष्मी के होते हैं। उसके बाद ही लक्ष्मी आएगी। जिस प्रकार से हम लोग जब स्नान करते हैं तो हमारी जो एक नेगेटिविटी हटती है या गंदगी हटती जाती है, उसके लिए जाने के लिए एक रास्ता बना रहता है। लेकिन जब ये अलक्ष्मी का समय चालू होता है 10 दिन पूर्णिमा से लेके धनतेरस तक, तब जब ये अलक्ष्मी का जब समय रहता है तो साल भर जो नेगेटिविटी हमारे आसपास में जमा है, या हम लोगों ने पूजा पाठ और ये सारी चीज़ों से अपने से अलग कर तो दिया है, नेगेटिविटी हटाने के बहुत से प्रयोग बताए गए, वो सब तो हम लोग ने कर लिए, लेकिन इसको उठाएगा कौन, हटाएगा कौन? तो ये जो समय चलता है 10 दिन, दीपावली के पहले का 10 दिन, ये अलक्ष्मी का है। ये वही अलक्ष्मी है जो इस नेगेटिविटी को हटाती है, हटा के ले जाती है अपने। तब ही माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है। इस प्रकार से जो हम पहले 10 दिन ये जो आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं और ख़ास मंत्रों से, खास विधि से करते हैं, तो हम बार बार जब लक्ष्मी का आवाहन करते जाते हैं तो हमारे घर से अलक्ष्मी दूर होती चली जाती है। और जब हम कोई चीज़ को बार बार, चाहे उस व्यक्ति का आवाहन करें या उसको बुलाएं, और या हम उसको न बुलाएं, दोनों ही स्थिति में उसको ये पता होता है ना, तो अलक्ष्मी को हम बुलाते नहीं हैं। और बार बार लक्ष्मी पूजन के पहले ही, अलक्ष्मी काल में, ये अगलक्ष्मी के नवरात्र में अगर हम लोग उन अलक्ष्मी का बाहर भगाने के लिए इस प्रकार के जब प्रयोग करते हैं, तो अलक्ष्मी जो साल भर से नेगेटिविटी हम लोगों ने अलग करके रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं, और लक्ष्मी के आवाहन से पहले ये जो अलक्ष्मी को दूर हम लोग करते हैं, इससे वो अलक्ष्मी, वो जो पूरी नेगेटिविटी है उसको उठा के अपने साथ ले जाती है। क्योंकि कोई ना कोई तो है कि जो गंदगी या नेगेटिविटी को भी हटाता हो। रोज़ हमारे घर में कचरे वाले आते हैं, हमारे घर में हम लोग सब चीज़ें तो रख लेते हैं, पर जो कचरा उसके साथ पैकिंग, पेपर्स और जो सब्जियों का कतरन, ये सब कचरा जो है खाली ख़राब हो गया, बॉटल्स ये सब खाली हो गई। अब हमारे लिए उस बॉटल का कोई उपयोग नहीं, जब हमने उसके अंदर की सारी चीज़ ले ली है तो वो अलक्ष्मी में आ गया। ये सब निकालते रहते हैं, तो उसको रोज़ लेने के लिए कचरे वाले आते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक ऊर्जाओं को शुद्धिकरण करते रहते हैं, तो ये जो प्रयोग मैं आपको बताता हूँ 10 दिन पहले से, ये ध्यान रखिए, वो अलक्ष्मी इन प्रयोगों से अलक्ष्मी वो जो नेगेटिविटी है उसको हटाने का काम करती है। और जैसे जैसे वो हटता जाता है, महालक्ष्मी की जो ऊर्जाएं पृथ्वी के ऊपर में बारिश के जैसे शरद पूर्णिमा के बाद आना चालू हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ती है और साल भर बनी रहती है। धीरे धीरे हम लोगों की उन्नति होती रहती है। ये छोटा छोटा पार्ट में इसलिए आपको हर वीडियो में बताता जाता हूँ कि आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं, कि केवल किसी ने कहा, कोई वीडियो में प्रसारित हुआ और हमने कर लिया, ऐसा ना हो। तो हम जो रेगुलरली बताते रहते हैं, तो उससे आप समझते रहें छोटे छोटे पार्ट, और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो बीच में
आप लोग फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। मित्रों बहुत सारे उसमें हमारे ब्रजराज रानी वाले चैनल पे भी जाके देखें, वहाँ पर कुल देवी माता के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आया। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि जिनको उनकी कुल देवी माता नहीं पता, तो हम क्या करें, कैसा करें कि हमारी कुल देवी और हमारे कुल देवता प्रसन्न रहें। तो आज के प्रयोग में आज हम चौथे नंबर की जो हमारी महालक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माता पूर्व दिशा से हमारे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण से हमारे घर में प्रवेश करती हैं, संतान लक्ष्मी माता। और इस दिन हमको वैसे ही एक सिक्का, नया सिक्का लेना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 10 सिक्के लेना है, तो उसमें से एक सिक्का आप अपने हाथ में रख के, अंगूठे को ऊपर रख के, आप वो जो मैंने आपको मंत्र बताया था जो ब्रजराज रानी त्रिवेदी पे ऊपर में उपलब्ध है स्विच वर्ड के रूप में, उसको जाके देखें, उसको पहले समझें तब करें कि उसमें से हर एक शब्द अंक का अर्थ क्या है और वो किस चीज़ के लिए मिलके काम करता है। तो हम लक्ष्मी, गणपति, भगवान गणपति और अष्टलक्ष्मी माता का आवाहन कर रहे हैं। तो जो मंत्र है 46429 श्रीम 2918, यह मंत्र है जो बहुत सरलतम है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं हो सकती, इसके अंदर उच्चारण का दोष नहीं हो सकता, इसके अंदर में स्वर का दोष नहीं हो सकता, इतना सरल मंत्र है। और शाम के समय हम जब दिया जलाएंगे, लाल रंग के धागे से ही बाती बनाया करें, दिए में जला के आप रख के, अगर मिट्टी का रहे तो मिट्टी के दिए में ही जलाएं, घी डाल के आप जलाएंगे। लेकिन दिए के नीचे हमको चौथे दिन चावल रखना है, सादे चावल, पीले नहीं, सफ़ेद जो चावल है, बिना कल रंगे हुए चावल रखना है। अब चावल दिए के नीचे रखने से क्या होता है, हम चावल दिए के नीचे रख के जब इस मंत्र का जाप करते हैं, और आज के दिन जो दिया है उसके अंदर में एक इलायची डाल देनी है। दिया जब जलाएंगे उसके नीचे में एक इलायची रखेंगे, और जो सिक्का है इसको आज आपको गुलाब जल से स्नान कराना है। गुलाब जल से स्नान कराएंगे, और आपके पास अगर मलयागिरी लकड़ी का जो चंदन आता है, कीस के मलयागिरी चंदन को घस के वो चंदन को कटोरी में निकालेंगे और उसको इस सिक्के के ऊपर लगाएंगे, और चावल रखेंगे दिए के नीचे, इस मंत्र का जाप करेंगे। चावल हमारे घर में सुख, समृद्धि और हमारा यश बढ़ाता है, हमारी संपत्ति को बढ़ाता है, और रोलिंग मनी जो हमारा रहता है उसको बढ़ाता है, हमको मानसिक शांति देता है, मन से और दिमाग से हम शांत रहते हैं, हमारे अंदर उद्वेग, चिड़चिड़ापन रहता है वो ख़त्म होता है। मित्रों समझें कि दियों के नीचे रखने वाला अन्न किस किस चीज़ के लिए काम आता है। अब इन प्रयोगों के बाद दैनिक भी आपको जो चाहिए, मैं क्या अन्न रखने से, कौन सा अन्न अगर नीचे रखते हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस अन्न को अगर आप इस अन्न को रखते हैं, इससे आपका चंद्र स्ट्रांग होने लग जाता है। जब आपका चंद्र स्ट्रांग होगा तो चंद्रमा मनसो जाता, मन के कारक है, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मानसिक स्थिति हमारी प्रसन्न रहेगी, घर में शांति का माहौल रहेगा, लोग आपस में चिड़चिड़ाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए दिए के नीचे में चावल डाल रख के फिर देवी माता के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। और ये जो गुलाब जल से आपने जो स्नान कराया है, ये जो गुलाब जल बचेगा इसको मुख्य द्वार के ऊपर आपको इस जल को छिड़क देना है मित्रों। और जो मंत्र है जो मैंने आपको बताया है, जो अष्टलक्ष्मी माता का बड़ा ही शानदार स्विच वर्ड है, और इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 108 बार तो आप देखेंगे धन्य धन्य हो गए। मंत्र मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 46429 श्रीम 2918। तो ये ध्यान रखें, इस मंत्र का गड़बड़ भी नहीं होगा, उच्चारण भी ठीक रहेगा। कई भाई लोगों को बहुत लेट
एक उनका आया कि आज हमको तीसरे दिन का उपाय का ही मिला, शुरू के 2 दिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जिस दिन आपको मिले उसी दिन से आप चालू करिए, फिर आगे के भी दोनों उपायों को करें। लेकिन बहाना ना मारें। अगर आपको पहले दिन का उपाय मिल गया, आप बोले भाई हमको तो अब 5वें दिन के ही से चालू करेंगे, कौन रोज रोज करे। ऐसा ना करें। जिस दिन से आपको उपाय मिल रहा है, जिस दिन से आपको जानकारी है, आप कम से कम ईश्वर के काम में, भगवान के काम में तो अपने मन को झूठा संतोष ना दें, रोज के उपाय करें। ये उन लोगों के लिए कि जिनको विचारों को मिल ही नहीं पाया। और मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्रों को करें, क्योंकि अगर आप ये उपायों को अपने इष्ट मित्रों को पहुंचा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ही है कि आप चाहते हैं कि उनकी भी उन्नति हो। और अगर ये आप अपने तक रखते हैं, यानी आप स्वार्थी हैं, आपने अपना बस भला चाहा, समाज का भला ना चाहा, अपने परिवार वालों को तो चाहो, अपने इष्ट मित्रों का तो चाहो कम से कम भला। इसे आगे शेयर करिए। अगर अभी तक बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। राधे राधे।